Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लिब्रास तुला राशि आपके लिए मिड ऑफ दिसंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप चलने वाले हैं। एंड आई होप कि आपने दिसंबर मंथ की रीडिंग देखी ली होगी तुला राशि। अभी चेक करते हैं मिड ऑफ दिसंबर क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली हैं, क्या आ रहा है आपके साइड। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे। तो आप शुरुआत कर रहे हैं मैजिशियन। काफ़ी पॉजिटिव वे में आप इस वीक को ले जाने वाले हैं। मैजिशियन का आना तो ऑब्वियस सी बात है, शो ही कर रहा है कि आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। आप किसी चीज़ को लेके ना इतने समय से या तो कंफर्ट जोन में चले गए थे या आप विचार ज़्यादा कर रहे थे, एक्शन नहीं ले रहे थे। तो इन 10 दिन में आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो आप एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हो। मीन्स आपके मेंटल लेवल पे चल रहा है कि आपको अपनी लाइफ में आपका करियर, आपका रिलेशनशिप, आपकी एनर्जीज को सेट करना है। सेट इन द सेंस एक सही वे में, सही डायरेक्शन में आगे लेके जाना है, क्योंकि सारी चीज़ें ना एकदम बिखर गई हैं। ना कि आपका करियर सेट हो पा रहा है, रिलेशनशिप की तो अभी निगेटिव एनर्जीज ही कंटिन्यू चली आ रही हैं। तो आपने ऐसा माइंडसेट कर लिया है कि आप सारी चीज़ें एक टेबल पर लेके आनी है, मतलब अपने एरिया में उनको कवर करके रिजॉल्व करना, मैटर्स जो आपके अनरिजॉल्व चले आ रहे हैं। ये कार्ड ना एक पार को शो कर रहा है, तो आप अपनी पार में आ रहे हो, आपकी विल पावर इंक्रीज हो रही है, काफ़ी स्किल आप ऐड करने वाले हो, मतलब क्यूरियस रहोगे नई चीज़ों को सीखने के लिए, लाइफ में ग्रो करने के लिए। वैसे ये एक न्यू अपॉर्चुनिटी के आने को शो कर रहा है, कोई नया पर्सन भी एंट्री कर सकता है। येलोइश एनर्जी ज़्यादा है, तो आपकी हैप्पीनेस आप गेन कर रहे हो, एक फन लविंग एटमॉस्फेयर में रहोगे। इन 10 दिन में आप ना किसी चीज़ का हेडेक नहीं लेने वाले हैं। आपकी साइकिक एबिलिटीज़ मुझे इंक्रीज होती हुई दिख रही हैं। कुछ चीज़ों का ना आपको रियलाइजेशन पहले हो सकता है। मे बी आपके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है, या आपका मीन्स कब सारी चीज़ें रिजॉल्व होंगी, तो आपको ना पहले से कुछ चीज़ें ना भगवान इंट्यूशन के थ्रू आपको बताते हैं, शायद आप नोटिस नहीं करते हैं। तो नोटिस करके आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये कार्ड आपके गुड इंटेंशंस को बता रहे हैं, तो आप लाइफ में क्या अचीव करना चाह रहे हो, क्या गेन करना चाह रहे हो, उसको लेके बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आप में बिल्ड हो रही है। और कोई सीरियस कमिटमेंट लेके आपके साइड मूव होना चाह रहे हैं, तो विद इन अ मंथ ही आप तक मूव होंगे, क्योंकि ये 1 नंबर से आपकी शुरुआत हो रही है। आप अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड करने के लिए, शाइन करने के लिए ना पूरे 100% एफर्ट्स अपने साइड से देने वाले हो। अच्छी बात है, शुरुआत तो बहुत अच्छे से कर रहे हो, लेकिन आगे जाके जैसे टाइम आगे बढ़ेगा आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो कंफ्यूज हो रहे हैं, इसका रीज़न है ऑप्शंस, चॉइसेस। शायद भगवान ने आपको इतने चॉइसेस, ऑप्शंस दे रखे हैं ना कि आप कंफ्यूज हो रहे हो, या आपको इल्यूजन ज़्यादा हो रहा है। आप डे ड्रीमिंग ज़्यादा करते हो, मतलब सोचते ज़्यादा है, विचार ज़्यादा करते हैं, एक्शंस कम लेते हैं। तो मैं एक बात बताऊं, यूनिवर्स ने आपको ऑप्शंस तो ज़रूर दिए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे ऑप्शंस आपके लिए बने हैं, है ना। तो ध्यान दीजिए, आपकी मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी होती है, लेकिन उस एनर्जीज़ को सही डायरेक्शन में लेके चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हो कुछ कप्स में निगेटिव एनर्जीज यहाँ प्रेजेंट है। तो आपको सही पर्सन, सही चॉइस करनी पड़ेगी लाइफ में। तो आपको डिसीजन पावर आपकी जो है ना स्ट्रांग होना चाहिए, कब कौन सा डिसीजन लेना है, कब कौन सा स्टेप लेना है, ये अवेयरनेस आप में बिल्ड होना चाहिए लिब्रास। ध्यान दीजिए, आपके डिसीजंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। कुछ फैंटेसी आपने ऐसे बना रखी है ना माइंड में, पता नहीं किस चीज़ को लेके, वो आप फुलफिल करना चाह रहे हो। अगर फुलफिल करना चाह रहे हो तो एफर्ट लगेंगे। डे ड्रीमिंग में जाने से काम नहीं बनेगा। आपके पर्सन की भी एनर्जीज लग रही हैं, एक्शन आपके सही लेना चाह रहे हैं, कमिटमेंट आपको देना चाह रहे हैं, लेकिन वहीं वो भी कंफ्यूज हो रहे हैं। उनके कंफ्यूज होने का रीज़न मे बी उनकी फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, या किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, या कुछ निगेटिव एनर्जीज उनके वो सराउंडिंग में चल रहे हैं करेंटली, उससे वो बाहर आने की कोशिश करेंगे। आपके साइड कोई मेजर एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे आ गया पेज ऑफ वॉन्ड्स, स्लो एंड स्टडी ग्रोथ को बता रहा है ये कार्ड। तो ये मत सोचिए कि आपकी लाइफ में चेंज नहीं आ रहा है, ट्रांजिशन नहीं आ रहा है, क्योंकि ये पेज का कार्ड है, अपना समय पूरा लेता है, लेकिन इन द लास्ट आपको टॉप ऑफ द पोजीशन पहुंचाता है, न्यू बिगनिंग लेके आता है। कुछ एडवेंचरस आपकी एनर्जी रहेगी, तो इन 10 दिन में आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं, एक एडवेंचर वाले मोड में रहोगे। ये कार्ड आपकी लाइफ में ग्रोथ लेके आ रहा है, सक्सेस लेके आ रहा है। लेकिन ग्रोथ एंड सक्सेस कैसे आ रही है?
आपकी मेहनत की वजह से आ रही है, आपके एफर्ट की वजह से आ रही है। आप में पता है लिमिटलेस पोटेंशियल होता है, आप जो चाहे ना वो अचीव कर सकते हैं, लेकिन अपने कंफर्ट जोन में जाने से या अपनी एनर्जीज को एकदम ही आइसोलेशन में ले जाने से ना आप एक्सप्लोर नहीं कर पाते अपने आप को। तो ध्यान दीजिए, एक लवेबल मोड में आप जाते हुए दिख रहे हैं। क्रिएटिव अगर आपकी पर्सनैलिटी होगी ना तो उसमें आप ग्रो कर रहे हैं। इंटेलिजेंट पर्सन आप मुझे दिख रहे हैं, आप अपना पैशन फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर मैं आपके रिलेशनशिप की बात करूँ ना तो रिलेशनशिप में एनर्जीज आ रही है कि आपके पर्सन कुछ गुड न्यूज़ आपके साइड लेके आना चाह रहे हैं आपसे रिलेटेड, तो समय ले रहे हैं। पेज का कार्ड मैंने बोला ना, समय ज़रूर लेता है, लेकिन आपके पर्सन आप तक ज़रूर पहुँचेंगे। ये जो भी एनर्जीज आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं ना, न्यू बिगनिंग से रिलेटेड होगी, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी सी ना कुछ लीव्स निकल रही है ना, कुछ ग्रो हो रही हैं चीज़ें। देन यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। देखिए यहाँ पे 7 कप्स थे, यहाँ पे 5 कप्स हैं। मतलब ऑप्शंस होने के बाद भी आप किस मोड में चल रहे हो, इतनी ज़्यादा निगेटिविटी, पता नहीं आप किस विचार को लेके कंटिन्यूसली सोच रहे हो ना, जो आपको मेंटल लेवल पे परेशान कर रही है। तो इस मोड से आपको बाहर आना पड़ेगा। कुछ लोग तो ये एनर्जीज अपने माइंड में लेके चल रहे हैं कि आप एकदम ही अकेले पड़ गए हो, कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, ना आपके फ्रेंड्स हैं ना आपके फैमिली मेम्बर आपका साथ दे रहे हैं, आप एकदम ही डिग्रेड होते जा रहे हो। तो मैं एक बात बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके मेंटल लेवल पे थॉट्स चल रहे हैं। इन रियलिटी ये सैडनेस जो आपने क्रिएट कर रखी है ना, है नहीं। सैडनेस से बाहर आइए। कुछ लोग तो यहाँ डिसअपियर हो चुके हैं, मतलब ज़्यादा आप सोशलाइज नहीं हो रहे हो, ज़्यादा किसी से गेट टुगेदर नहीं कर रहे हो, मिलना जुलना आपने कम कर दिया। ऐसा ना करें। अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें अभी आपके फेवर में नहीं है, तो ये भी चीज़ नहीं है कि वो हमेशा आपके अगेंस्ट होंगी, है ना। तो अपनी एनर्जीज को वापस से प्यूरिफाई आपको करना पड़ेगा। इसमें आपको हीलिंग आपको देनी पड़ेगी। अगर आप किसी हार्ट ब्रेक से डील कर रहे हैं ना, तो उससे हील अप पाओगे। आपको कुछ डिसअपॉइंटमेंट लगा हुआ है आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में, कोई बात नहीं। यहाँ पे 2 कप्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, मतलब अभी भी वो होप प्रेजेंट है जिसकी आपको तलाश है, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ सकते हैं लिब्रास। तो अपनी एनर्जीज को गैदर करना है। देन यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है। मतलब देख रहे हो, ये दोनों कार्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रहा है। मैजिशियन तो पहले ही बता चुका है। इन 10 दिन में ना आपको भगवान बहुत सारी चॉइसेस देने वाले हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आएंगे। आपका अगर करियर सेट नहीं है तो मे बी आपके बिजनेस में ग्रो करने के चांसेस इंक्रीज हो रहे हैं, आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। लेकिन वही बात है कि आप उसे गैदर कैसे कर रहे हो। सिर्फ नोटिस ही कर रहे हो कि उसको अप्लाई भी कर रहे हैं, कि एफर्ट भी लगा रहे हैं। तो ये कुछ ओवरसीज ट्रैवलिंग की एनर्जीज बता रहे हैं। तो आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं अपने काम के पर्पज से या रिलेशनशिप वाइज भी। आपका मैंने बोला ना, साइकिक एबिलिटीज़ भी स्ट्रांग होती हैं और फोरसाइट भी स्ट्रांग होता है। आप समझ पाते हो कि प्रेजेंट में आप क्या स्टेप लोगे जिसकी वजह से आपके फ्यूचर आपका ब्राइट रहेगा। उन एनर्जीज़ को आप समझ पाते हो। इतनी इंटेलिजेंसी पार होती है आप में, लेकिन शायद आप अपनी इंटेलिजेंसी पार को यूज़ ही नहीं करते हैं। ये ना करें। अपना विज़न क्लियर रखने को बोला जा रहा है, ठीक है। आपका हार्डवर्क आपके रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट हो रहा है लिब्रास। एक मैं बात बताऊं, क्योंकि यहाँ पे 3 पिलर्स प्रेजेंट हैं, तो एक लाइफ में स्टेबिलिटी आने के लिए 4 पिलर्स की ज़रूरत पड़ती है। और देख लो, पेज ऑफ वॉन्ड्स में एक पिलर आपको पहले ही दे दिया गया है। मतलब आपके पास हर चीज़ का सॉल्यूशन है कि आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो सकें। बस बात आ जाती है यूज़ कैसे करना है इस अपॉर्चुनिटी को। लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मैं बोल रही हूँ ना, कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, स्ट्रॉन्ग ऑफर कोई पर्सन आपके सही लेके आना चाह रहे हैं, क्योंकि ये नाइट का कार्ड है, वो भी पेंटिकल के साथ। तो स्लो मूवमेंट है इनका। ये मत सोचिए कि आपके साइड कोई आ नहीं रहा है, ज़रूर आ रहा है। विद इन अ मंथ आप तक ज़रूर पहुँचेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का आना आपके करियर में किसी न्यू अपॉर्चुनिटी के आने को बता रहे हैं। मतलब आपका करियर अगर अभी ग्रो नहीं कर रहा था ना, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है किसी चीज़ की, है ना। डिफेंसिव आप बन रहे हो, एक फियरलेस आप पर्सनैलिटी के साथ आगे बढ़ोगे और एम्बिशियस आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है। और अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आप अपने साइड से 100% एफर्ट लगाने वाले हैं। रिलेशनशिप में भी वही चीज़ है कि रिलेशनशिप में आपने जो एफर्ट लगाए ना, उसी की रिजल्ट है कि कोई पर्सन आपको ये सॉलिड प्रपोजल आपके साइड लेके आना चाह रहे हैं। स्ट्रेंथ आ गया है बॉटम से, तो अपनी स्ट्रेंथ को गैदर करिए। मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया, आप अपनी पार में आ रहे हो। स्टार्टिंग आपकी रीडिंग इंट्यूशन के कार्ड के साथ हुई थी, लास्ट ऑफ द रीडिंग अगेन इंट्यूशन आ गया। तो इन 10 दिन में आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग रहेगा।
लियो कार्ड आया तो मे बी आप किसी लियो साइन से डील कर रहे होंगे। अगेन यहाँ भी येलोइश मोड प्रेजेंट है, यहाँ भी येलोइश मोड प्रेजेंट है, एंड आई थिंक यहाँ मैक्सिमम कार्ड्स में ये एनर्जी प्रेजेंट है। मतलब आप एक फन लविंग एनर्जी में रहोगे, एन्जॉयमेंट वाले मूड में रहोगे, कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, कुछ चीज़ों को आप मीन्स एक फैमिली गेट टुगेदर आपका हो रहा है, फ्रेंड्स के साथ मिलना हो रहा है, या आप कोई फैमिली फंक्शन अटेंड करने वाले अच्छे कार्ड्स हैं। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहा है। यूनिवर्स के साइड से क्या आ रहा है? यूनिवर्स के साइड से यहाँ पे आया है अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो अगर आपको लग रहा है कि किसी पर्सन की हेल्प करना चाहिए तो बिल्कुल करिए। हर बार ये मत सोचिए कि आपको ये सारी एनर्जीज प्रोवाइड की जाएंगी। कभी आप लोगों को पॉजिटिविटी देने की कोशिश करिए, खुशी देने की कोशिश करिए। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जीज हैं। यहाँ पे कार्ड आ गया, ओके, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है, वन ऑफ माय फेवरेट कार्ड है ये, डिवाइन दर्शन। तो ये एनर्जी आपको बोला जा रहा है हो सके तो स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहिए, डिवाइन एनर्जी से अपना कनेक्शन बनाइए, अपनी सोल को प्यूरिफाई करिए, ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आना स्टार्ट हो जाएगी। समय निकालिए डिवाइन दर्शन के लिए। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं लिब्रास। इम्प्रूविंग हेल्थ, तो अगर आपकी पिछले कुछ समय से हेल्थ डाउन चल रही है तो उसमें रिकवरी आएगी। मे बी आपके फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स में से किसी की हेल्थ डाउन होगी, रिकवरी देख सकते हैं। कलरफुल मोड में आप जा रहे हो, कप्स प्रेजेंट है, मतलब कोई तो है, एक प्रपोजल आते हुए दिख रहा है। देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। चॉइस रीडिंग में चॉइसेस तो पहले ही आ चुकी हैं, स्टार सीड भी आपको चॉइस ही दे रहे हैं। आपको यहाँ बोला जा रहा है कि किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, किस चॉइस के साथ आगे बढ़ना है। तो एक कॉन्शियसनेस में सोचिए, है ना, अनकॉन्शियस माइंड में डिसीजंस ना लें। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया है फेस्टिवल, तो ये मैसेज भी मैं आपको जस्ट स्ट्रेंथ के साथ देती जा रही थी। एक फेस्टिविटीज़ वाली एनर्जी रहेगी, पार्टी कोई इवेंट आप अटेंड करने वाले हो जो एक फन लविंग मोड में आपको लेके जाएगा, और खुशी आपका इंतज़ार कर रही है, वो आप गैदर करोगे। ओके, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं लिब्रा आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।